अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक नया मेथड ट्राई करने लगे हैं। आज हम इंग्लिश सीखेंगे उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए। ये जो हमारे पास टेक्स्ट दिया हुआ है, इस टेक्स्ट में हम यूज़ टू, वुड और नो लॉन्गर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यूजेस आप अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी रिटन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। अब देखें जी, यहाँ पर जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, पहला वो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले चांद रात को सुबह नए कपड़े पहनने की खुशी सोने नहीं देती थी। एक हो गया। और आज हम ईद का पहला दिन सोकर गुजारने का प्लान बना रहे होते हैं, ये दूसरा हो गया। हम इसकी पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसमें देखें, नए कपड़े पहनने की खुशी, बात हो रही है द जॉय ऑफ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। कब? ये ईद की सुबह की बात हो रही है, यानी कि द जॉय ऑफ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ ईद। यस। तो पहले जो थी ना, हमें नए कपड़े पहनने की खुशी जो थी वो हुआ करती थी। ठीक है। अब जो है ये वाला सीन नहीं है, क्योंकि आगे हमें खुद ही हम बता रहे हैं कि और आज हम ईद का पहला दिन सोकर गुजारने का प्लान बना रहे होते हैं। यानी कि वो एक्टिविटी या वो काम जो हम पास में किया करते थे लेकिन अब हम नहीं किया करते, तो इनके लिए हम यूज टू या वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, यूज टू हम इस्तेमाल करते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए, उन कामों के लिए जो हम पास में क्या करते थे और हम नहीं किया करते। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल। जब मैं स्कूल में था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, लेकिन अब मैं नहीं खेला करता। तो अब इसी तरह से यहाँ पे हम यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि द जॉय ऑफ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ ईद यूज टू। ठीक है ना, यूज टू कीप अस अवेक। कब? ऑन द नाइट ऑफ द फर्स्ट मून। चांद रात को हमने इस तरह से बता दिया, ऑन द नाइट ऑफ द फर्स्ट मून। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हम यूज टू की जगह वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड के वैसे बहुत सारे यूजेस हैं, और वुड के इस उस उनमें से ना एक यूज ये भी है कि वो काम या वो एक्टिविटी जो आप पास में किया करते थे लेकिन अब वो एक्टिविटीज आप नहीं किया करते। ठीक हो गया। द जॉय ऑफ वेयरिंग न्यू क्लोथ्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ ईद वुड कीप अस अवेक ऑन द नाइट ऑफ द फर्स्ट मून। ओके हो गया। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, आपने यूज टू या वुड का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपने उसके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके हो गया। आगे देखें, और आज हम ईद का पहला दिन सोकर गुजारने का प्लान बना रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं? एंड टुडे वी आर प्लानिंग। किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं? टू स्पेंड, गुजारने की। किसको गुजारने की? द फर्स्ट डे ऑफ ईद बाय स्लीपिंग, सोकर। जो पहला ईद का दिन है उसे यानी कि सोकर गुजारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ पर देखें, ऐनक लगाकर ईद मनाने वाले बच्चों को अब ईद की खुशी नहीं होती। दोबारा यहाँ भी हम यूज टू और वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की बात हो रही ना। चिल्ड्रन हु यूज टू सेलिब्रेट ईद या चिल्ड्रन हु वुड सेलिब्रेट ईद, वो बच्चे जो ईद सेलिब्रेट किया करते थे। ठीक है। वेयरिंग ग्लासेस, एन के पहनकर। आर नॉट हैप्पी विद ईद, सिंपल आर नॉट हैप्पी का हमने इस्तेमाल कर दिया। अब आर नॉट हैप्पी विद ईद की जगह हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं नो लॉन्गर का। कैसे? चिल्ड्रन हु यूज टू सेलिब्रेट ईद बाय वेयरिंग ग्लासेस नो लॉन्गर फाइंड एनी जॉय इन ईद। देखें जी, नो लॉन्गर का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे ना, आपने नो लॉन्गर के बाद फौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने फाइंड का फाइंड जो है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमने इसका इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, आई नो लॉन्गर प्ले प्ले क्रिकेट। नो लॉन्गर के बाद मैंने फौरन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का इस्तेमाल किया है। ठीक है। आई नो लॉन्गर प्ले क्रिकेट। इसी तरह से चिल्ड्रन हु यूज टू सेलिब्रेट ईद बाय वेयरिंग ग्लासेस नो लॉन्गर फाइंड एनी जॉय इन ईद। ओके हो गया। तो इसी तरह से आप यूज टू, वुड और नो लॉन्गर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पोकन और रिटन इंग्लिश में। आपने मुझे फीडबैक देना है अगर आपको इसकी समझ आई है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से इस तरह के लेक्चर्स को भी हम इंक्लूड कर लें तो मैं इंक्लूड कर लूँगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो फिर भी आपने मुझे बता देना है। और आप कोशिश क्या करें, यूज टू और वुड जो नो लॉन्गर जो मैंने आपको यूजेस सिखाए हैं, इनको आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नीचे कमेंट्स में आप कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाएं। ठीक हो गया। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।